तो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। और भाइयों, कैसी चल रही है पढ़ाई? लगभग 40 दिन बचे हैं यूपीएससी सीडीएस में, क्योंकि आज हो चुकी है लगभग, आप वीडियो देख रहे होंगे 21-22 तारीख, और 1 सितंबर को आपका एग्जाम है। रिमाइंड करा देता हूँ, एडमिट कार्ड आपके लगभग 25 दिन पहले मान लीजिए 5-6 अगस्त को एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। अगर लेट हुए तो कभी भी आ सकते हैं, डोंट वरी, एडमिट कार्ड की चिंता भी नहीं करनी है। तो लास्ट के 40 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखो, स्ट्रेटेजी की बात करें ना, तो 40 दिन में आप एग्जाम तो नहीं निकाल सकते, पक्की बात तो यही है ना। नहीं 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 नहीं, गलत नहीं समझना है। जो लोग अभी तुरंत स्टार्ट कर देंगे जीरो से, तो नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल भूल जाइए। बट हाँ, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी नहीं करी है, थोड़ी सी भी, तो भी आपको एग्जाम देने जरूर जाना है। इतना सोच लीजिए कि आपको अटैम्प्ट देना ही है, और थोड़ी सी पढ़ाई करके आप देखेंगे कि वहाँ पे आपने अच्छा स्कोर किया है, फिर आप अगले अटैम्प्ट में 100% निकाल लेंगे। पर फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ इन 40 दिनों में आपको क्या क्या फोकस में रखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं जीएस की बात करूँगा, तो करेंट अफेयर्स में आप लोगों को टारगेट बना के चलना है कि फरवरी से लेकर जुलाई तक का करेंट अफेयर्स आपने अच्छे से कर लिया हो। जनवरी भी इंक्लूड कर लीजिए और अच्छी बात है, लेकिन फरवरी से जुलाई तक का 100% कर लिया हो, और चीज़ों को अच्छे से पढ़ा हो। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और क्वेश्चंस डीप पूछा गया, 3 ऑप्शन दे दिए, 3 सेंटेंस दे दिए, उसमें से पूछा कौन कौन से सही हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आने चाहिए। तो जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़िए। सीडीएस डिजायर टू लर्न करके इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उन लोगों का दावा है बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से फंसते हैं। यूट्यूब पे चैनल सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, परचम क्लासेस से पढ़ सकते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स वाले चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ होती हैं, वो सीडीएस में रियली पूछी जाएंगी। बुक्स एंड ऑथर्स भी कम ही पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछ लिया गया था, आई नो, लेकिन मान लीजिए 4-5 पेपर आप उठा के देखोगे, मैंने 5 अटैम्प्ट दिया, एक भी वन नहीं पूछा था। तो 6 अटैम्प्ट में अगर 3 साल में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपकी मेहनत बेकार ही जानी है, तो उसको भी छोड़ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती हैं, यूथ गेम्स वगैरह, जितने भी गेम्स हैं वो सारे पता करिए। और चेस से क्वेश्चन आया था, चेस आजकल बहुत ट्रेंड में, मैं खेलता भी हूँ। चेस में गुकेश टी कैंडिडेट्स चैंपियनशिप जीते हैं, आपको याद रखना है। कोई बड़ी बात नहीं, ये क्वेश्चंस आ जाए। और किससे होगा? डिंग लेरेन वर्ल्ड चैंपियन है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक विश्वनाथन आनंद के बाद में दूसरा ही प्लेयर है जो फाइनल के लिए खेलने जा रहा है इंडिया से। ये तो बात होगी करेंट अफेयर्स की। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली हो, ये आप बना के रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल लगा के देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या आया है, क्या नहीं आया है। रिवीजन के लिए आप जो है कर सकते हैं, यूपी पीसीएस बीपीएससी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो दृष्टि पीसीएस चैनल से आते हैं उससे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को करने के बाद में अगर आपको टाइम बच रहा है तो मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाएं, क्योंकि यूपीएससी प्रेडिक्टेबल नहीं रहना चाहती है। मैं आई नो फास्ट बोल रहा हूँ, तो वो ना चेंज करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी आपने जिस भी टीचर से पढ़ी है, जितनी भी रटी है, जितनी भी समझी है, उस सबको बस रिवीजन भी समेट देना है। रिवीजन साथ के साथ करते चले करिए, वही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि मंडे टू फ्राइडे पढ़े, सैटरडे को रिवीजन किया, और मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ रहे हैं अगले दिन वो भी रिवीजन करना है। जैसे मंडे को पढ़ा तो फ्राइडे को मतलब ट्यूसडे को रिवीजन करना है। ट्यूसडे और मंडे को जो पढ़ा वो वेडनेसडे को, तीनों दिन जो पढ़ा वो अगले दिन, और 4 दिन जो पढ़ा वो 5वें दिन, और 5 दिन जो पढ़ा वो सारा समेट के अगले दिन कर लिया रिवीजन। ठीक है, ऐसे करके चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। और फिर ऐसे ही जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर रहे हैं तो पिछले वीक का याद नहीं करना है, फिर नेक्स्ट वीक पे ही फोकस करना है। और फिर जब 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो उस एक दिन निकालिए और सबको रिवीजन कर लीजिए। जियोग्राफी के लिए 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी जो होती है वो ज़्यादा बढ़िया रहती है, वहाँ से करनी चाहिए आपको। पॉलिटी को टीचर से समझ के करना चाहिए, ना कि किसी बुक से रट्टा मारना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आप टीचर से समझेंगे ना तो वो आपको 1000 एग्जाम्पल देता है। पॉलिटी ना समझने की भी चीज़ है, उसमें आर्टिकल्स हैं, उनको आप एक लाइन में लिखा होगा बुक में, क्या मतलब बना रहा है वो बताना, और टीचर उस चीज़ को ना बहुत सारी वे में समझाएगा, और आपकी यूजफुल चीज़ है फंडामेंटल राइट्स और बाकी सब भी। तो टीचर से पढ़ के आपने जितने भी नोट्स बनाए हो वो अच्छे से आपने अगर समझा होगा ना, तो क्वेश्चन सीडीएस में ऐसा ही पूछने वाले हैं जो आपको समझने की बेसिस पे कर पाएंगे, ना कि किताब की रट्टा भाषा में। ठीक है, बाकी लक्ष्मीकांत मैंने बहुत ज़्यादा पूरी नहीं, पूरी क्या बिल्कुल, मतलब 1% पढ़ी होगी बस। लेकिन अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ के समझ के कर रहे हो तो बेस्ट है, वहाँ से आप पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो, मैं इकोनॉमिक्स का कभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे पास कक्षा 8 तक ही थी केवल, उसके बाद मैं 9, 10, 11, 12 मैंने इकोनॉमिक्स नहीं ली। ग्रेजुएशन भी मैंने बीएससी करा हुआ, इकोनॉमिक्स नहीं थी, तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं, और इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं तो जरूर पढ़िए। 11, 12 के एनसीईआरटी ही रिकमेंड करते हैं लोग बाग इकोनॉमिक्स के लिए, मैं भी वही बोल दे रहा हूँ।
बाकी अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, आप इतने सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर एक सब्जेक्ट छोड़ भी देंगे तो आपका ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। साइंस की बात करें ना, तो साइंस ना सीडीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ना साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और 30 क्वेश्चंस कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए जीएस का, वहाँ से आप गारंटी से नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन साइंस ना बहुत लिमिटेड है और वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस ना वास्ट होती जा रही है, 6, 7, 8 से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, 11, 12 से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड यही बोलूँगा कि 9, 10th के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझें। अगर आप 9th के 5 चैप्टर कर लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपने बायोलॉजी खत्म करी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखिए, उसी टॉपिक का जो चैप्टर आप खत्म कर चुके हैं उसका ही प्रीवियस ईयर नहीं लगा पा रहे ना, इसका मतलब है आपने ठीक से करी नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप लोग 11, 12th की बायोलॉजी, हिस्ट्री, इन पे जाएंगे तो नहीं जा सकते एक्चुअली, ठीक है। बट आप एक काम कर सकते हैं, जो टॉपिक बायोलॉजी में 9, 10th में है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की बात कर रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करा करिए, ताकि आपको अगर थोड़ा सा लेवल से हट के क्वेश्चन आ रहा है अलग भी, तो वो भी बता सकें। अच्छा, लेवल से हटके करेंगे कैसे, तो वो ना किसी यूट्यूब टीचर से एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको एनसीईआरटी से तो करना ही करना है, और वही चैप्टर किसी टीचर से पढ़ लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा कुछ बताए, तो वो भी आप नोट्स में लिख सकें। तो ये सब ना जीएस का है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, लिमिटेड चीज़ों में जितना कर पा रहे हैं उतना करिए, लेकिन पहली चॉइस होनी चाहिए 9, 10th की एनसीईआरटी करना, उसके बाद में टाइम बच रहा है तब करना है, ठीक है। तो यही सब है जीएस में करने के लिए, जीएस में उससे ज़्यादा कुछ और होता ही नहीं है। और आप लोग चेक कर लीजिए आपने क्या क्या कर रखा है, एक डू लिस्ट बनाइए कि मेरे को एग्जाम से पहले ये करना है, 15 दिन पहले तक ये करना है, एंड टाइम पे मैराथन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और अभी भी नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना है। मैं वो वाली मैराथन की बात कर रहा हूँ जो 12 घंटे में बायोलॉजी खत्म करा देते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक खत्म करा देते हैं, चैप्टर, सब्जेक्ट खत्म करा रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो पैसेज को डेली प्रैक्टिस करिए, क्लोज टेस्ट को डेली प्रैक्टिस करिए, X1 to S6 जो आते हैं उनको प्रैक्टिस करिए, PQRS जो आते हैं उनको प्रैक्टिस करिए, डेली 15-20 मिसलिनियस एरर लगाइए, प्रीपोजिशन या डिटर्मिनस पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस कंप्लीशन करिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर फुल फोकस करिए। ये मैंने लगभग 7-8 टॉपिक बताए हैं, इन पे ना आप अपना 100% फोकस करने की कोशिश करिए, ताकि अगर इनसे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ऑब्वियसली आएंगे इन सबसे ही, तो फिर आपके ना पूरे में से पूरे मार्क्स आने की कोशिश करिए, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप इनमें से मान लीजिए 70 में से आपने 8-8 क्वेश्चन भी करे ना, तो 8 से 56 हो रहे हैं, जहाँ पे आप पिछड़ सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि सारे ही सही जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, बट हो जाए तो अच्छी बात है ना। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो प्रैक्टिस ही करनी। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है वोकैब, ईडियम्स, होमोनिम्स से अभी सीडीएस में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। और वोकैब के लिए तो क्या ही बात करें, लोग ब्लैक बुक सजेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं। आप किसी भी बुक से जो कर रहे हैं उससे ही करते रहिए, डोंट वरी, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर आप एनडीए करिए, सीडीएस करिए, एसएससी करिए, जैसे भी कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, वर्ड्स आप जितने ज़्यादा याद रखेंगे, वोकैब पूरी लक बेस्ड है। मैं किसी भी बंदे से नहीं सुना हूँ अभी तक कि जिसने बताया हो कि यहाँ से वोकैब करिए, यहाँ से आ जाएगी। हाँ, कुछ लोगों की वोकैब एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, उनसे कोई से भी वर्ड पूछिए वो कर लेते हैं। वो लोग विकिलैक बुक याद करते हैं, या फिर उनके डिक्शनरी में 3-4 हज़ार वर्ड्स होते हैं। हाँ, ईडियम्स वगैरह ना समझने की चीज़ है, तो ईडियम्स की अगर आप 500-600 ईडियम्स भी लगा लेंगे ना, तो वहाँ से काम हो जाता है। और मेरे को एक्चुअली पूरे वोकैब में जो सबसे इजी चीज़ लगती है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स, यही दोनों चीज़ सस्ती लगती हैं। बाकी बात होमोनिम्स तो इतने टफ लगते हैं, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी अच्छे खासे, जितने भी कर लो कम लगते हैं, इसलिए मेहनत लगती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ की। मैथ का तो मैं मास्टर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैथ्स में मेरा अच्छा खासा स्कोर रहता था हमेशा से। तो मैथ्स में तो आप जो पूछो वो बता सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको सजेशन देता हूँ कि मैथ्स में ना जितने टॉपिक हो सके उतने कंप्लीट करिए, वो बेस्ट रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जियोमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री कर लूँगा, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम नहीं करूँगा, ये बेवकूफ़ी है। आपको 5 टॉपिक करने हैं। 5 टॉपिक कौन कौन से? एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। ये 5 टॉपिक आपको खत्म करने हैं, अपने उंगलियों पे रख लो, ऐसा हो जाए। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो 3 टॉपिक खत्म ना करके 5 टॉपिक को थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, ताकि मेंसुरेशन के भी अगर बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो आप कर पाओ। जैसे 3 टॉपिक अच्छे से कर लिए, बाकी के 2 टॉपिक है ना उनको टच कर दिया, ताकि उनसे अगर छोटे छोटे से भी क्वेश्चन आए ना एसएससी लेवल के, तो वो आप कर लो, ठीक है।
और मैथ्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, तो उसके पीछे अर्थमेटिक भी करनी पड़ेगी और एडवांस भी करनी पड़ेगी। एडवांस में वो 5 टॉपिक करने पड़ेंगे, उसके बाद में अर्थमेटिक को स्टार्ट करना, परसेंटेज, नंबर सिस्टम और जितनी भी सारी चीज़ें, नंबर सिस्टम में एक्चुअली एडवांस है, जितने भी हैं, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI हो गया, इनके छोटे छोटे क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिल्कुल कर लेना। कोई भी एक पतली सी किताब ले आना अर्थमेटिक की, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पतली ले आना, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दी हूँ, वो भी कर लोगे ना तो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो उसमें से भी आप 10-15 लगा दोगे, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस उतने ज़्यादा लेवल के नहीं आते हैं, है ना। तो आपने अगर यूट्यूब पे 2-2, 2.5-2.5 घंटे की भी वीडियो देख ली ना अर्थमेटिक की किसी हर टॉपिक की, और समझ लिया उस वीडियो को 2.5-2.5, 3-3 घंटे की, तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से भी आप 20 में से 10-12 क्वेश्चन आराम से बनाओगे। और उसके अलावा एडवांस में जो बताया उनको करना है, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिए, और मॉक दे दीजिए कम से कम। मैं ज़्यादा मॉक नहीं दे पाया था, शायद 7-8 मॉक्स मैं देता था मैक्सिमम, और अगर आप उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि 2 घंटे मॉक देना बहुत बड़ी बात है। आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं SSC CGL मेंस के, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 क्वेश्चन में पूरा ही पूछा जा रहा है, वहाँ अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है CGL वाले मॉक्स में आपके कम नंबर आए, लेकिन आप उस पर फोकस ना करके आप इस पर फोकस करिए कि आपने जो एडवांस के क्वेश्चन आए हैं 30 में से मान लीजिए 15-16 क्वेश्चन आए, तो एडवांस के 16 क्वेश्चन में से आपने कितने अटैम्प्ट कर पाए हैं, ठीक है। तो आपको मिनी मॉक देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, सेक्शनल वाइज मॉक देना है तो फिर अपने हिसाब से दीजिए, टॉपिक खत्म कराए तो उसके हिसाब से मॉक दीजिए, और कम से कम 3-4-5 तो बड़े बड़े मॉक दे दीजिए अभी से, ठीक है। लगभग हर संडे को मॉक लगा लीजिए करिए, जो फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए ऑब्वियसली। बाकी अगर मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे 64 मार्क्स थे, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा था। थर्ड अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स जो है 44 रह गए थे मैथ्स में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। मेरे को लगा था मार्क्स तो आ ही जाएंगे। एक मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोग करने वाले हैं, उनको नहीं करनी है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं सारी बातें वही सब रिपीट करता रहता हूँ जो मैं हमेशा बताता हूँ, तो मैं वही तो करूँगा भाई। हर बार अलग वीडियो में अलग स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस जय हिंद, जय भारत। आपके जितने भी डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सारे के रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।